रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ है तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें, परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये हैं रूहानी राहें। नमस्कार, ओम शांति। हम आपके साथ एक बार फिर से हैं रूहानी राहें, इस रूहानियत भरी डगर पर। दोस्तों, वो कितना ना भाग्यशाली होगा जिसका हाथ ईश्वर के हाथ में हो, जो जीवन के पल पल में हर कर्म हर श्वास ईश्वर के साथ हो। और रूहानी राहें कार्यक्रम रूहानी जगत के चमकते हुए सितारों को आप तक लाता है। और आज हम आपको जिनसे मिलाने जा रहे हैं उनका जीवन और नाम दोनों में शिव की संतान होने का एहसास है। वो सदा रूहानी वातावरण की छत्र छाया में रहने वाले खुश नसीब हैं, सदा ही मन वचन कर्म श्वास शिव के करीब हैं। आप हैं भ्राता शिव बालक जी। ब्रह्मा कुमार शिव कुमार भाई जी, आपका जन्म 3 दिसंबर 1951 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के रहवाना गांव में एक आर्य समाजी परिवार में हुआ। धार्मिक परिवार होने के कारण बचपन से ही आप में भक्ति के संस्कार भर गए। लखनऊ में 1959 में जब आप स्कूल में पढ़ते थे, तब राजयोगिनी दादी शांतामणि के द्वारा आपको परिवार सहित ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। वर्तमान में आप दिल्ली स्थित संस्था के प्रमुख केंद्र पांडव भवन में समर्पित होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्कूल की छुट्टी जब हुई तो मैं अपने गांव में चला गया 2 मास के लिए, और वहां अपने ही घर में सेवा केंद्र था। तो लौकिक पिताजी क्लास कराया करते थे और गांव के भी कम से कम 15-20 लोग वहाँ क्लास करते थे। रोज़ मैं क्लास करता था और रोज़ कोई ना कोई, जब मैं योग में बैठता था तो अनुभव होते थे कुछ ना कुछ। तो मेरे से पहले लौकिक बड़ी बहन, माताजी, एक और बहन, 2 बहनें और माताजी समर्पित हो चुकी थी। तो मुझे भी ख्याल आता था कि मैं बाबा के पास मधुवन में जाऊं। तो मैंने अपने लौकिक पिताजी को कहा कि मुझे भी बाबा के पास जाने की इच्छा होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। उस समय मैं मात्र 12 वर्ष का था। तो उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे और मैट्रिक, कम से कम मैट्रिक कर लो, उसके बाद जाना बाबा के पास। तो उस समय मैं केवल 6 क्लास पास करके 7वीं क्लास में ही गया था। तो जो अंदर में बहुत इच्छा थी कि मैं बाबा के पास जाऊं, और कई बार बाबा साकार में पत्र भेजते थे। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो वो सुन करके मुझे बड़ा आनंद आता था। जब मैंने पिताजी को कहा कि नहीं, मुझे तो जानना है कि बहुत इच्छा हो रही है, तो उन्होंने कहा कि बाबा तो छोटे बच्चों को बुलाते नहीं हैं, जब बाबा बुलाए तो चले जाना। तो रोज़ मेरी उनसे डिस्कशन होती रहती थी। वो कहते थे नहीं जाना है और मैं कहता था नहीं, बाबा के पास जाना है। तो जैसे कि एक दिन क्या हुआ, उन्होंने कहा अच्छा बाबा बुलाए तो चले जाना। तो मैंने बाबा को केवल 4 लाइनों का पत्र लिखा।
और उस पत्र में केवल इतना ही लिखा कि बाबा मेरा नाम शिव जी है, क्योंकि मैं स्कूल में शिव जी लिखवाया था अपना नाम, और मैं अभी 7वीं क्लास में आया हूँ, लेकिन मेरी इच्छा होती है कि मैं आपके पास मधुबन में आऊँ, और कैसे आऊँ, मैं तो अभी छोटा हूँ, आप हमें बताइए। तो ऐसे 4 लाइनों का एक पत्र बाबा को लिख करके और लिफाफे के ऊपर लिख दिया, शिव बाबा केराप, ब्रह्मा बाबा, माउंट आबू, ऐसे लिख करके उसको मैंने पोस्ट कर दिया। तो जब वो पत्र बाबा को मिला और बाबा ने पढ़ा, तो बाबा तो हर एक बच्चे के भाग्य विधाता हैं और अंतर्यामी भी हैं, सभी को जानते हैं। तो बाबा ने वो पत्र पढ़ करके फिर मुझे उस पत्र का जवाब दिया। उसमें बाबा ने मुझे लिखा कि नूरे रत्नोप्रत याद प्यार बात समाचार कि पत्र शिव बच्चे का पाया, मन में हर्ष आया, खुशी हुई, बच्चा तो छोटा है, भल बाबा के पास आ सकते हैं। और जो मैंने बाबा को लिखा कि मैं अभी छोटा हूँ, मैं आप तक कैसे पहुँचूँ, तो बाबा ने पत्र में लिखा कि दिल्ली में रजौरी गार्डन में मनमोहिनी दीदी जी रहती हैं, उनके पास पहुंच जाइए तो वो आपको प्रबंध कर देंगी यहाँ आने के लिए। एक भाई माउंट आबू आ रहे थे, तो दीदी जी ने उनके साथ मुझे बाबा के पास मधुबन में भेज दिया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के साकार संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने 1962 में आपको पत्र लिखकर अपने पास माउंट आबू में मिलने के लिए बुलाया। मात्र 12 साल की उम्र में आपने बाबा के पास समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देने का फैसला कर लिया। मधुबन में मैं जब बाबा के पास आया और बाबा के सामने हम खड़े हुए, तो बाबा ने मुझसे पूछा कि बच्चे रेवना से आए हो। ये सुन करके मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि बाबा को एक छोटे से गांव का नाम भी याद है। बाबा ने कहा बच्चे आए हुए हैं तो बाबा बच्चों के साथ पिकनिक करेंगे। तो शाम के टाइम बाबा स्वयं पिकनिक की व्यवस्था करा रहे थे, यहाँ तक कि दरी कैसे बिछानी है, पिकनिक का सामान कहाँ रखना है। तो मैंने सोचा कि इतना छोटा सा काम, ये तो किसी भाई को या किसी बहन को बाबा कह देते, वो भी कर लेता ये काम, लेकिन बाबा स्वयं ये कार्य करा रहे हैं। तो बाबा का इतना स्नेह था बच्चों के साथ में कि बाबा खुद छोटे से छोटा कार्य भी बच्चों की सेवा के कहें या बच्चों के स्नेह में कहें, वो बाबा स्वयं करते थे। 3-4 दिन बीतने के बाद बाबा ने मुझे कहा कि आओ बच्चे, और मैं बाबा के साथ चल पड़ा। तो बाबा मुझे अपने कमरे में ले गए और वहाँ पर लच्छू दादी थी। तो लच्छू दादी को कहा मेरे लिए कि इस बच्चे को बाबा के रूम की सेवा सिखाओ। तो उन्होंने मेरे को ऊपर से लेके नीचे तक देखा 3 बार और कहती है कि बाबा ये तो अभी बहुत छोटा है, ये क्या सेवा करेगा। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, ये बच्चा जो है सेवा में ना नहीं करेगा। कई बच्चे जो है बहाना बना देते हैं, ना कर देते हैं, ये सेवा में ना नहीं करेगा। तो जैसे कि मानो बाबा का ये एक हमारे लिए वरदान था, और उस समय तो मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरे लिए वरदान है, लेकिन ज्यों ज्यों बड़े होते गए तो समझ में आता गया कि बाबा का ये वरदान था मेरे लिए। तो लच्छू दादी ने मुझे बाबा की रूम की सेवा सिखलाई। तो जो भी छोटा मोटा कार्य होता था वो कार्य मैं करने लगा।
उदाहरण के तौर पर जैसे कि बाबा के लिए दूध लाना, पानी गर्म ले आना स्नान करने के लिए, या बाबा के रूम की सफाई करना, इस प्रकार से जो छोटे मोटे कार्य थे वो उन्होंने सिखलाया और मैं करने लगा। एक जब मैं बाबा के रूम की सेवा करता था तो उस समय बाबा कई बार जब नाश्ता कर रहे होते थे तो मुझे बुला करके मेरे मुंह में नाश्ते का गिट्टी कहें कौर कहें वो खिला दिया करते थे। कई बार बाबा टोली दे दिया करते थे। तो यूँ तो मैं कोई कार्य पहले से नहीं जानता था, लेकिन सब सेवाएं जो है वो बाबा ने स्वयं सिखलाई। पहली ही मुलाकात में ब्रह्मा बाबा ने आपको मिलते ही जान लिया कि यह बच्चा किसी भी सेवा में कभी ना नहीं कहेगा। और बाबा ने आपको साथ रखकर विभिन्न सेवाओं में निपुण किया। मधुबन में तपस्या के साथ साथ आप बाबा के कमरे और गौशाला की देखरेख भी करते थे। बाबा ने वरदान ही ऐसा दिया कि ये बच्चा ना नहीं करेगा, तो जो भी कुछ कार्य मिलता था वो चाहे मुझे आए या ना आए मैं हाँ कर देता था। और हाँ करने से वो कार्य सहज ही सीखने को मिल गया और सीख भी लेते थे। तो मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात थी कि स्वयं ब्रह्मा बाबा मुझे किचन में रोटी पकाना सिखलाया। उस समय चूल्हा जो है काफ़ी ऊंचाई पर होता था, इतना ऊंचा चूल्हा होता था और उस पर एक काफ़ी बड़ा तवा होता था। तो बाबा खड़े होकर के चूल्हे के पास 4 रोटी तवे पर डाल करके मुझे सिखलाया और आधा घंटे तक बाबा सिखलाते रहे और मैं सीखता रहा। जैसे बाबा रोटी पलटते थे पकाने के लिए, ऐसे मैं भी पलट करके उसको सीखता रहा। और वो मेरा पहला दिन था जब मैं किचन में खड़ा हुआ। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को सिखलाता है, ऐसे ही बड़े स्नेह से और बहुत प्यार से बाबा के बोलने का जो मधुर महावाक्य थे, इतनी मधुरता से बाबा बोलते थे कि अंदर लगता था कि देखो बाबा मुझे जो है स्नेह से और प्यार से सब ये सिखला रहे हैं। तो कभी मैंने बाबा को ना नहीं किया और जैसे जैसे बाबा सेवा देते गए वैसे वैसे मैं सेवा करता रहा। तो बाबा ने मुझसे पूछा कि बच्चे गायों का काम करोगे? मैंने कहा जी हाँ बाबा। अब मुझे आता तो नहीं था, लेकिन मैंने जी हाँ बोल दिया, पता नहीं कैसे मुख से निकल गया। तो एक गाय उस समय, हर एक गाय जो है उस समय एक टाइम का प्रत्येक गाय 6 लीटर दूध देती थी। तो 8 गाय थी, लगभग 48 लीटर या 45 लीटर एक टाइम का मिलता था। दोनों टाइम का मिला करके लगभग 90 लीटर आराम से दूध मिल जाता था। अब ग्वाला तो चला गया, अब दूध कैसे निकालें? अब मैंने तो कभी निकाला नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश किया। तो पहले दिन जो है वो 5 लीटर निकल आया। अब कहाँ 45 लीटर निकलता था, तो 40 लीटर तो माइनस हो गया, केवल 5 लीटर निकला। तो वो तो बाल्टी जो थी वो भी 5 लीटर की थी। तो 5 लीटर से जो है बाल्टी भर गई। जब मैं बाबा के पास गया 5 लीटर का बाल्टी भरा हुआ दूध लेकर के, तो बाबा ने ये दे करके बाबा ने कहा है तो बाल्टी भर के दूध ले आया है। तो देखो बाबा ने इतना उमंग दिया कि बाबा ने ये नहीं देखा कि 45 लीटर में केवल 5 लीटर ही निकला है, लेकिन बाबा ने इतना उमंग दिया कि ये तो बाल्टी भर के दूध ले आया। और सचमुच 5 लीटर की बाल्टी थी तो भरी हुई दिख रही थी। तो दूसरे दिन जब मैं निकाला, फिर तीसरे दिन निकाला, ऐसे एक सप्ताह में बाबा की ऐसी मदद मिली कि ग्वाले जैसा ही जितना ग्वाला निकालता था उतना ही मैं भी निकालने लग गया। तो इसमें हमारा कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं था, लेकिन मैं तो ऐसे समझ रहा था कि सचमुच ये बाबा की ही देन है। क्योंकि जो बच्चे हिम्मत रखते हैं तो बाबा कहते हैं हिम्मत का 1 कदम आपका है और 10 कदम बाबा की मदद का है। तो सचमुच मैंने ऐसे ही अनुभव किया।
सन 1973 में जब दिल्ली में पांडव भवन बनकर तैयार हुआ तो राजयोगिनी दादी गुलजार के निमंत्रण पर आप दिल्ली स्थानांतरित हो गए। पिछले 42 वर्षों से साउंड, इलेक्ट्रिकल व प्रबंधन में अपना सहयोग देते हैं। ये सेवा ज्ञान की, योग की, धारणा की, सब प्रकार की सेवाएं जो हैं कर्म योगी बन करके बाबा ने सिखलाया। और बाबा कहते थे कि ये सेवाएं आप बच्चों को भी करना है। तो 63 से लेकर के मैं 73 तक 10 साल कंप्लीट मैं मधुबन में बाबा के पास रहा। और 63 से लेकर के 69 तक तो बाबा के अंग संग रहे मैं। 69 में बाबा जब अव्यक्त हो गए तो उस समय दादी कुमारका जी यहाँ पर बाबा का कारोबार देख रही थी। तो फिर उनके मार्गदर्शन से, उनके गाइडेंस से जो भी सेवाएं मिलती थी और आगे बढ़ने का जो भी वो हमें सिखलाती थी वो हम सीखते थे। तो दिल्ली पांडव भवन जो लिया गया 73 में, तो उस समय सेवा की ज़रूरत थी वहाँ पर। तो गुलजार दादी और ऑलराउंडर दादी जो कि दिल्ली में निमित थी, वो मुझे जानती थी। तो उन्होंने प्रकाश मणि दादी जी को रिक्वेस्ट किया कि इनको सेवा में जो है दिल्ली भेज दिया जाए। तो वो अपने साथ फिर मुझे सेवा में दिल्ली लेकर के गई और तब से फिर मैं दिल्ली में ही बाबा की सेवा में हूँ। वहाँ पर कई प्रकार की सेवाएं करने का चांस मिला। तो एक ट्रांसपोर्ट विंग की सेवाएं हमें मिली। तो जितने भी भाई बहनें माउंट आबू आते थे, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट से या नॉर्थ साइड से, उनकी रेलवे की टिकट की रिजर्वेशन मैं कराता था, उनको रिसीव करता था और उन्हें माउंट आबू भेजने की सेवाएं मिली मुझे। फिर धीरे धीरे फॉरेनर्स आने लग गए। फिर विदेशियों की भी सेवाएं मुझे इस प्रकार से मिली। उन्हें मैं एयरपोर्ट पर रिसीव करता था, कभी उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाता था, उनकी रेलवे की टिकटें भी कराता था माउंट आबू आने के लिए। यूँ तो हमारी शिक्षा, लौकिक शिक्षा बहुत सीमित थी, लेकिन बाबा के ने जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी सिखलाई थी वो वहाँ पर काम आई और उनके साथ थोड़ा बहुत बोलने का भी अभ्यास बना। तो अभी तक भी हम सेवाएं वहाँ पर साउंड डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट या जो भी बाहर के मेंटेनेंस या अपनी बिल्डिंग की कारोबार होती है, वो सब सेवाएं वहाँ पर बाबा की जो मिलती वो हम सेवाएं देते हैं। निराकार शिव परमात्मा से अव्यक्त मिलन मनाते हुए जब आपको ये वरदान मिला कि अमृत वेले परमात्मा की याद में बैठोगे तो परमात्म शक्ति का अनुभव होगा, तभी से आप प्रतिदिन अमृत वेले ईश्वरीय खजानों को पाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा मिलती है, ये एक अद्भुत शिक्षा है। इससे जीवन का परिवर्तन होता है। क्योंकि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है तो विद्यालय में एम ऑब्जेक्ट होती है, एक लक्ष्य दिया जाता है। जैसे और स्कूल होते हैं या कॉलेज होते हैं तो उसमें डॉक्टर बनने की या इंजीनियर बनने की या अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं। उनका भी एक लक्ष्य होता है कि हम पढ़ाई पढ़ करके वकील बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर जो आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। श्री लक्ष्मी नारायण जैसे श्रेष्ठ चरित्रवान मानव कहें या देवता कहें, वो हमारा लक्ष्य है। इतना ऊंची लक्ष्य
हमें यहाँ पर मिलता है। जो यहाँ पर चरित्र निर्माण की जो शिक्षा दी जाती है, उससे जीवन में इतना परिवर्तन आ जाता है कि अपने आप ही शराब, सिगरेट या तामसिक भोजन या ड्रग्स, जो भी हानिकारक चीज़ें हम लेते थे पहले, वो छूट जाती है और जीवन जो है बहुत श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंचा बन जाता है। ब्रह्मा कुमार शिव कुमार भाई जी सदा ही हर काम में हाजी का पार्ट निभाते रहे हैं। आप बहुत ही मददगार, स्नेहमूर्त और रहमदिल हैं और ऑलराउंड सेवा के लिए जाने जाते हैं। इस संस्था में आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, तो हजारों युवा भाई बहनें हैं जिन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया है और ब्रह्मचर्य के तप से उनका जीवन ऊंच बन गया और औरों को भी ऊंच बनाने की शिक्षा भी दे रहे हैं। तो ऐसे आध्यात्मिक जीवन को अपना करके अपने परिवार को सुखी और शांत बना सकते हैं। आज दुनिया में हम देखते हैं ना, कितने नए परिवार में कलह कलेश है, आपसी झगड़ा है, मन मुटाव है। तो वो मन मुटाव या आपसी झगड़ा, इनको समाप्त करने के लिए ये आध्यात्मिक ज्ञान बहुत उपयोगी है। और बहुत से भाई बहनें, हजारों भाई बहनें हैं जिन्होंने इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके और अपना जीवन सुख शांत और पवित्र जीवन बना रहे हैं। परमात्मा को सदा अपने मन में बसाने वाले ब्रह्मा कुमार शिव कुमार भाई जी का अथक सेवा भाव सभी को निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करता है। आज आपने मुलाकात की शिव की सर्व शक्तियों के वर्षे के अधिकारी भ्राता शिव बालक जी से। दोस्तों, हम सदा जीवन में कभी ना कभी ये महसूस करते हैं कि हमें और शक्ति, खुशी और आनंद की ज़रूरत है, और इससे भरपूर होने के लिए अपने मन को उससे जोड़ना होगा जो इन प्राप्तियों का मूल स्रोत है। जो उससे जुड़ गया वो सदा ही संपन्नता से ओतप्रोत है, और आपको उससे जोड़ने के लिए हम जगाते ये प्रेरणादायी ज्योत है, जिसका प्रकाश दिखाता है आपको रूहानी राहें। ओम शांति, नमस्कार।